वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 8 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा संविधान की प्रस्तावना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बेसिकली कंपाइलेशन वीडियो है। जो भी क्वेश्चंस स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एसएससी में या यूपीएससी में अपेयर हो चुके हैं, सभी क्वेश्चनों की कंपाइलेशन वीडियो है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन आपको वेटेजफुल लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट जीके टॉपिक वाइज और सेट वाइज। ठीक है, स्टैटिक जीके, उसमें आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कल्चर, इस तरह के तमाम आपको टॉपिक मिलेंगे जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं। ठीक है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो सोल है, आत्मा है, वो है प्रस्तावना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्टार्टिंग है हम भारत के लोग शब्दों से। इस लाइन से स्टार्ट होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव बिल्कुल नहीं झलकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी, इसका कोई प्रभाव नहीं झलकता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चीन की क्रांति। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक फिलप है। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, भारत एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो राइट आंसर है गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष वर्ड को नहीं जोड़ा गया है, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया है। जबकि गुटनिरपेक्ष जो है इसको इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो अमेंडमेंट हुई है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, वो तीनों शब्द जो हैं वो 1976 अमेंडमेंट में जोड़े गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वो जो शब्द हैं वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इनको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया है। ओके, आगे मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, राजतंत्र के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र को याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र है उसको राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन इन तीनों के रूप में स्वीकारा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, उपयुक्त सभी। मूव करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
10th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, जनता। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे मूव करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या की गई है कहाँ? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या जो है वो की गई है मूल अधिकार, राज्य की नीति में निर्देशक सिद्धांत व मूल कर्तव्यों में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 13th क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो संविधान सभा में प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उनकी अभिव्यक्ति को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उससे संविधान का स्रोत, शासनों के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, ये सब स्पष्ट होते हैं, लेकिन संविधान को लागू करने की तारीख या तिथि इससे स्पष्ट नहीं होती है। तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अकॉर्डिंग संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो देखिए जो उद्देश्य हैं, जो गोल्स हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इस चीज़ को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इस चीज़ को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं 16th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो देखिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें दो नाम है, एक है भारत और एक है इंडिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और इंडिया। आगे मूव करते हैं 17th क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। ओके, आगे मूव करते हैं 18th क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में। ठीक है, 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 1949 में। तो 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरफ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान को बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 1 to 20 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन वेटेजफुल लगे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में भी अपेयर होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। थैंक यू।